सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की सरकार में मंत्री रहते हुए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जैसी योजना हमने बनाई। लोग सीवर में मर जाया करते हैं, कोई सरकार केयर नहीं कर रही है, लेकिन पहली बार मैकेनाइज तरीके से 200 सीवर मशीनें लाके सीवर में उतरना बैन करके सीवर में होने वाली मौतों को दिल्ली में रोका और एक देश के सामने एग्जाम्पल पेश किया कि जो लोग इंसान के मल में उतरते हैं वो भी इंसान हैं, उनकी जान की कीमत होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं जाति और धर्म के नाम पे लगातार उन्माद पिछले लगभग 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जगह जगह दंगे हो रहे हैं और दलित लोगों के साथ, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज़ के साथ चुन चुन के उनका जाति धर्म देख के जो उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसे में जो राहुल जी ने एक नारा दिया भारत जोड़ो यात्रा के तहत कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, उस नारे ने दिल को छू लिया। और उन्होंने जो कहा कि संविधान की रक्षा करनी है और देश में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए सभी वर्गों को उनके जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए, उस बात ने प्रेरित किया कि इसी बात की तो लड़ाई फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लड़ी है पूरे जीवन। और मैं खुद 56 साल का हूँ, लेकिन 43 साल की उम्र, 43 साल टोटल मेरे इस मिशन मूवमेंट में, सामाजिक न्याय के इस आंदोलन में लगे हैं। और मुझे आज याद आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जब एक गाना गाया करते थे, और वो गाना आपको सबको याद होगा, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन उस गाने की एक लाइन है जिसे वो नहीं गाते थे, वो लाइन है, नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। अगर वो हिस्सा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम धोखा दे रहे हैं। और इसीलिए मुझे पहले मेरा संघर्ष इस बात के लिए हमेशा रहा, आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी, कि सबको उनकी मेहनत के मुताबिक जिम्मेदारी हिस्सा मिलना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए सबका। उन्होंने जो मुझे मौका दिया 2 बार विधायक लड़ने का और बहुत बड़े मार्जिन से 2 बार जीत हुई, मंत्री बनने का मौका दिया, उसके लिए तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मेरी लड़ाई कहीं और है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर, हिस्सेदारी भागीदारी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चुप्पी साध लेती है। और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग में माइनॉरिटीज़ के लीडर्स के साथ अगर कोई बात होती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। ये बात कहीं ना कहीं दिल को लगती है, ठेस लगती है। और हमने कोशिश की पार्टी में रहते हुए कि सामाजिक न्याय पे आप लोग आइए, और आप सामाजिक न्याय पे नहीं आएंगे तो फिर कैसे हमारा विचार नहीं मिलेगा। इसी वजह से अल्टीमेटली दुखी मन से कि भाई यहाँ से सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ाना मुश्किल है। और मेरी लड़ाई कोई MLA MP मंत्री बनने की नहीं है, कभी नहीं रही। जिस चीज़ की लड़ाई, अगर वो लड़ाई वहाँ जाके वहाँ रह के नहीं लड़ सकता तो अननेसेसरी मैं उनको दुखी करूँ या वो मुझे दुखी करूँ, उसकी ज़रूरत क्या है। वो अपना जो उनका अपना क्षेत्र उस पर काम करें, और मैं अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई जहाँ से आगे बढ़ती देखेगी वहाँ मुझे जाना चाहिए। और आज मुझे लगा कि चूँकि जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका खुद का जीवन संघर्ष से भरा रहा है, और राहुल गांधी जी का पूरे परिवार का जीवन संघर्ष से भरा रहा है, और वो आज अगर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, अगर वो हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए और वो मैं करके रहूँगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मेरा राजनीतिक मिशन नहीं है, मेरे जीवन का मिशन है। इस बात ने कहीं ना कहीं मेरे दिल में जगह की। और मेरे भी जीवन का जो मिशन है वो राजनीति या MP MLA बनना, मंत्री बनना या कोई बड़ा पद लेना, ये कभी नहीं रहा। और ये आम आदमी पार्टी के साथी भी जानते हैं। तो मैं अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज कांग्रेस को ज्वाइन किया, और उन्होंने मुझे बड़े सम्मानपूर्वक ज्वाइन कराया। मैं KC वेणुगोपाल जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा जी का भी धन्यवाद करता हूँ, राजू जी का भी धन्यवाद करता हूँ, चूँकि SC ST OBC माइनॉरिटी मोर्चा पूरे देश का देख रहे हैं, और SC ST के मोर्चे को राजीव सिल्लोटी देख रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। विशेष धन्यवाद करता हूँ मैं डॉक्टर अनिल जैन जी का, जो मेरे संघर्ष के पुराने साथी हैं। उन्होंने, हमने मिलके इस इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव के दौरान अपने संविधान सम्मान समारोह के लिए लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें राहुल जी थे। हमने हरियाणा में पंचकुला में प्रोग्राम किया, अभी बनारस में किया। चूँकि वो नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, किसी राजनीतिक मंच से नहीं किए, वो सब संविधान के सम्मान में किए हैं, और उस लड़ाई को हम आगे जारी रखेंगे।